हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज से मैं कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और लेक्चर्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन। और मेरी कोशिश यही होगी कि जितना जल्दी हो सके ये लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूँ। ये यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हैं और बेसिकली मुझे उधर यूनिवर्सिटी से ही मिले थे, तो इसमें मेरा ग्रेड भी अच्छा है था और मेरी इस पे ग्रिप भी अच्छी है, तो मैंने कहा कि क्यों ना कुछ आप लोगों को भी सिखा सकूं। बेसिकली इसके कुछ लेक्चर्स ही होते हैं जो बंदे को आने चाहिए, लेकिन इसके अलावा मैट लैब पे भी काम आना चाहिए। मैट लैब पे ये करूँगा कि मैं कोड भी लिखूँगा और सिमुलिंक पे भी मैं ब्लॉक डायग्राम्स बनाकर एक्सप्लेन करूँगा, और वो उसका सारे के सारे स्टेप मैं आपको बताऊँगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। इसमें कुछ टॉपिक्स यही हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या सॉरी लैपलेस इक्वेशन कौन सी होती है, और लैपलेस इक्वेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेन मेन जो टॉपिक्स हैं वो पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, और रूट लोकस मेथड क्या होता है, नाइक्विस्ट प्लॉट क्या होता है। ये डिफरेंट टॉपिक्स जितने भी हैं ना मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके कोई 12 से 13 लेक्चर्स हैं। हाँ, इसमें एंड पे स्टेट स्पेस मॉडल भी आएगा जो कि बहुत अहम टॉपिक है, वो भी मैं क्लियरली आपको समझा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे इसकी बेसिक्स हैं। बेसिक्स अगर आपको समझ आएंगी तो तभी आगे जाकर आपको समझ आ जाएगा आसानी से। अच्छा, ये कंट्रोल सिस्टम का पहला लेक्चर है जिसका वीक 1 कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसमें इंट्रोडक्शन में ये जो जो बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी ना, जो कि काम की चीज़ें नहीं होंगी, वो मैं एक्सक्लूड करता जाऊंगा, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस वैसे ही मैं आगे पास ऑन कर दूंगा। अच्छा, ये वैसे ही है, ये भी पासिंग मार्क्स के बताया हुए कि किस तरीके से आपने मार्क्स ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन में कोर्स कंटेंट का इसने बताया हुआ है कि पहले वीक में बेसिक कंसेप्ट होंगे जो मैंने अभी लेक्चर खोला हुआ है। फर्स्ट वीक के अंदर ही मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स होंगे, और सेकंड वीक में ट्रांसफ़र फंक्शंस होंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा थर्ड वीक में रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स होंगे। हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ़र्स्ट और सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होते हैं, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको, ठीक है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बस यही बताया हुआ कि कंसेप्ट कौन से होंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 से मुराद है वीक 1 में, ठीक है। अच्छा, अभी ये कहता है कि बेसिक कंसेप्ट में सिस्टम क्या होता है। सिस्टम बेसिकली यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ बना दे, उसको सिस्टम हम लोग कहते हैं, ठीक है। जिस तरह क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे सारे मिलकर एक बड़ा क्लासरूम बना देते हैं, तो वो उसे हम लोग कहेंगे कि ये एक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल क्या होता है। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दी कि हमारे पास एक सिस्टम है जो कि क्लासरूम है, क्लासरूम में कौन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। उन स्टूडेंट्स को कंट्रोल कौन करता है, टीचर कंट्रोल करता है। तो इस केस में टीचर विल बी द कंट्रोल ऑफ अवर्स। और टीचर कंट्रोल क्यों करता है, ताकि जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स का वो अचीव हो जाए। एंड व्हाट आर द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टू गेट द पासिंग मार्क्स। सो ये बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दी है जिससे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, प्लान या प्रोसेस क्या होता है। अब एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स हैं, एक एक स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक स्टूडेंट को हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास एक प्लांट या प्रोसेस है, ठीक है। सिस्टम सिस्टम किस तरह बन रहा है, प्लांट या प्रोसेस से बन रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट या प्रोसेस से बन रहा है। और उन प्लांट और या प्रोसेस को कंट्रोल करना टीचर का काम है। तो वो कंट्रोलर जो कंट्रोल कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं कि कंट्रोलर है वो हमारा। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जो हमारे पास क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं छोटे छोटे, वो हमारे पास
हर एक प्लांट या प्रोसेस है उसके अंदर एक इनपुट दी जाती है। इनपुट कौन देता है? कोई भी दे सकता है। तो वो उसको अगर हम लोग कोई इनपुट देंगे तो वो हमारे पास एक आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा। जिस तरीके से अगर टीचर उसको कोई इनपुट देता है, कुछ उसको कुछ लेक्चर्स वगैरह देते हैं, तो वो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है? कुछ कोई मार्क्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं, बुरे मार्क्स भी हो सकते हैं, कोई ना कोई उसका आउटपुट भी आएगा। और वही आउटपुट भी उसका बता देगी द एक्चुअल रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। अगर इनपुट होगी तो आउटपुट भी हमारे पास होगी ही होगी। अच्छा, इसमें कहता है कि कंट्रोलर क्या होता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि जिस तरीके से मैंने कहा आपके पास एग्जांपल है क्लासरूम की। क्लासरूम के अंदर कंट्रोलर कौन है? टीचर है। ठीक है, स्टूडेंट क्या है? हमारे पास वो एक प्लांट या प्रोसेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट के पास एक पेपर आया और पेपर में उसके अच्छे मार्क्स होना लाजमी है। तो उस अच्छे मार्क्स को लाने के लिए टीचर को उसमें अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, राइट। अगर वो टीचर नहीं पढ़ाता, उसको वो कंट्रोल नहीं करता, तो उसके पासिंग मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आउटपुट हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, हमारा कहीं भी आपने डिज़ायर्ड आउटपुट लेकर आना है तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंट्रोलर होना लाजमी है। इसी तरीके से अब मैं इसको ना एग्जांपल लेता हूँ किसी इंडस्ट्री के साथ। एक प्लांट है या प्रोसेस हो रहा है और आपने उसमें कोई इनपुट दी है और उसकी आउटपुट ऐसी आ रही है कि जो हमारी डिज़ायर नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बोतल है, बोतल के अंदर आप पानी भरना चाह रहे हैं एक लेवल तक। आपने उसके अंदर टैप ओपन कर दी, टूटी ओपन कर दी, और वो उस डिज़ायर्ड लेवल तक नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप उसको एक कंट्रोलर लगाएंगे जो कि उसको डिज़ायर्ड लेवल तक लेकर आएगा। सो दैट विल बी द पर्पस ऑफ आवर कंट्रोलर। ये डिस्टरबेंस इनपुट भी हो सकती हैं जो कि उसमें कोई मसला क्रिएट कर सकती हैं, और ये अनकंट्रोलेबल इनपुट होती है। A disturbance is an uncontrollable input that has an undesired effect on the desired output of the system. It may be internal, produced within the system, or external, right? अच्छा, अब एक ओपन लूप सिस्टम होता है और एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि अब इसको हम लोग ना इंडस्ट्रियल लेवल पर लेकर आएंगे। इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर कोई भी एक प्रोसेस हो रहा होता है और उसके अंदर इनपुट्स भी आ रही होती हैं। इनपुट्स को आप समझ लें कि कोई सेंसर है, ठीक है, और आपने सेंसर से कोई वैल्यू दे रहे हैं और वो प्लांट में जा रही है और आउटपुट पे कोई उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है उस सेंसर की वैल्यू को लेकर। लेकिन वो डिज़ायर्ड आउटपुट अगर नहीं आ रहा तो हम उसके पीछे कंट्रोलर लगाएंगे ताकि वो उसको प्लांट या प्रोसेस को कंट्रोल करें। ठीक है, अगर अच्छा, अब इसमें अब आप देख लें, ओपन लूप सिस्टम ये होता है कि इसमें जब आउटपुट आती है तो हमें पता नहीं चलता कि क्या आउटपुट आ रही है। ठीक है, हम फिज़िकली तो देख सकते हैं लेकिन जो हमारा कंट्रोलर है उसको पता नहीं चलता कि हमारे पास आउटपुट सही आ रही है या नहीं सही आ रही। तो ओपन लूप सिस्टम में कोई उसको हम लोग आउटपुट को वापस इनपुट पे नहीं लेके जाते। देखें, आप ये देख सकते हैं कि इनपुट जा रही कंट्रोलर में, कंट्रोलर उसको कंट्रोल कर रहा है प्रोसेस को, और आउटपुट आ रही जस्ट, और आउटपुट का पता नहीं चल रहा इनपुट को कि कंट्रोलर को कि वो सही आउटपुट आई है या नहीं आई। अब क्लोज लूप सिस्टम में ये होता है कि इनपुट आप देते हैं कंट्रोलर को और प्लांट उसको कंट्रोल करता है जो आपने कंट्रोलर की वैल्यूज़ दी होंगी, और आउटपुट आती है। फिर आउटपुट
वो उसको मेजर करता है कि आउटपुट सही आई है या नहीं सही आई, और उसको वो कंट्रोलर को देता है, और कंट्रोलर को बताता है कि जो आपने कंट्रोल किया है प्लांट या प्रोसेस को, वो सही किया या नहीं सही किया। तो तो ये एक क्लोज लूप सिस्टम होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये फीडबैक जा रही है। ठीक है। A system in which the control inputs are influenced by the plant outputs, that is a path is provided from the output back to the controller. मेन पर्पस यही होता है कि हम आउटपुट्स को देखें और कंट्रोलर को दें, कंट्रोलर को बताएं, और या कंट्रोलर को पता चले कि वो जो कंट्रोल कर रहा है प्रोसेस को, वो सही कर रहा है कंट्रोल या नहीं सही कर रहा है। ये जस्ट ऐसे ही है। अच्छा, ये जो से टॉपिक्स हैं ना, ये इसका मेरे ख्याल से कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है जो आपको बताएं। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, ये कभी कभार आ जाते हैं पेपर में, तो अगर आपको समझ ना हुआ तो ज़रा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ये एक इलेक्ट्रिक मॉडलिंग में इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम्स भी हैं, रोटेशनल सिस्टम्स भी आ गया इसमें। ये आप मुझे बता देना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।